Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on second lesson of Home Science of 11th class. आज हम 11th क्लास का होम साइंस का सेकंड लेसन में सामाजिक तथा स्वेगात्मक विकास के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। कोई भी बालक जन्म से ही सामाजिक नहीं होता, वही संसार में प्रवेश करने के बाद अपने आसपास के दूसरे प्राणियों के व्यवहारिक प्रतिमानों, रीति रिवाजों तथा परंपराओं से परिचित होता है तथा सामाजिक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। धीरे धीरे वह अपने समाज में घुल मिल जाता है, आसपास के लोगों से संपर्क स्थापित करता है तथा उनमें अपना एक स्थान बनाने में सफल होता है। इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। ईबी हार्लोक के मतानुसार सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों की परिपक्वता को प्राप्त करना, यानी कि मनुष्य की मनोवृत्तियों, आदतों, चाल चलन का समूह मानकों के अनुसार परिपक्व होना, ताकि उसका व्यवहार समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप हो जाए। सामाजिक विकास की अवस्थाएं। नवजात शिशु शुरू के कुछ माह में मुस्कुराना, रोना, आँखों की पुतलियाँ घुमाना आदि क्रियाएं करता है, लेकिन यह क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं नहीं होती। यह तो शिशु अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। यदि वह सब प्रकार से संतुष्ट हो तो शांत रहता है, लेकिन कष्ट में हो तो रोता है। जैसे शिशु अपने वातावरण के प्रति सचेत होता है, वैसे वैसे वह सामाजिक संबंध बनाने के प्रयास में सामाजिक गुण अर्जित करता है। यद्यपि विभिन्न शिशुओं के सामाजिक व्यवहार में व्यक्तिक भिन्नताएं भी, जो व्यक्ति के आधार पर जो भिन्नता है वो भिन्नताएं पाई जाती हैं व्यक्ति के आधार पर, फिर भी ऐसा देखा गया है कि शैशवकाल की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में प्राय सभी शिशुओं के सामाजिक विकास की दशाएं लगभग एक जैसी होती हैं, जो कि निम्नलिखित है। प्रथम 2 माह है। इस काल में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को देखकर शिशु की जो प्रतिक्रिया करता है उसे सामाजिक विकास का प्रारंभिक रूप होता है। इस समय पर तीव्र प्रकाश, तीव्र ध्वनि तथा कड़े स्पर्श के कारण वह विभिन्न प्रतिक्रियाएं करने लगता है, लेकिन अभी वह किसी मनुष्य के या किसी वस्तु के स्पर्श में भेद नहीं कर पाता। 2 से 3 माह। 2 माह के बाद जड़ व चेतन में भिन्नीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। मानव के स्पर्श को पहचानने लगता है और अकेले नहीं रहना चाहता, बल्कि परिचित जिन व्यक्तियों को जानता है उन व्यक्तियों के संपर्क में रहना चाहता है। 3 माह का होने तक माँ के स्पर्श को विशेष रूप से पहचानने लगता है तथा उसकी गोद का सुख अनुभव करता है। माँ व दूसरे व्यक्तियों की मुस्कुराहट का उत्तर मुस्कुरा कर देता है। 4 से 6 माह। अब शिशु अपने परिवार के दूसरे लोगों को भी पहचानने लगता है। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथ पांव हिलाता है। जो परिचित है, जो जान पहचान वाले व्यक्ति जब उसे मीठी मीठी बातें करते हैं तो वह बहुत ध्यानपूर्वक सुनता है, किलकारियाँ भरता है, विभिन्न आवाज़ें निकालता है तथा इस प्रकार अपनी प्रसन्नता प्रकट करता है। इसके विपरीत अपरिचित, मतलब जिन व्यक्तियों को नहीं जानता, तो उन व्यक्तियों को देखकर वह भयभीत होता है तथा रोने लगता है। 7 से 10 माह है। इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते शिशु का सामाजिक विकास काफ़ी अधिक हो जाता है। माँ की गोद अभी भी उसे बहुत भाती है, यानी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यदि परिवार का कोई दूसरा सदस्य उसे उठाना चाहे तो वह उसकी गोद में सहज ही चला जाता है, यानी आराम से, और खिलौने से आकर्षित होता है तथा उम्र शिशुओं के प्रति जिज्ञासा भी दर्शाता है। खुश होने पर किलकारियाँ भरता है और या ताली लगाता है तथा थोड़ा थोड़ा तुतलाने लगता है। कई शिशु इस आयु तक कुछ शब्द भी बोलने लग जाते हैं। 11 से 12 माह। अब शिशु सामान्य आदेशों को समझने लगता है तथा कुछ हद तक उनका पालन भी करता है। किसी वस्तु को छूने के लिए
ना कहने पर कुछ समय के लिए अवश्य रुक जाता है। इस अवस्था तक वह भी बहुत स्व केंद्रित होता है और कोई भी आकर्षक वस्तु उसे दिखाई जाए तो वह उसे अपने हाथ में लेना चाहता है और दूसरे बच्चों से खिलौने छीनने का भी बच्चा प्रयास करता है। शिशु का दूसरा साल, अब उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होने लगता है। दूसरे बच्चों में बहुत रुचि लेता है, बच्चों के साथ मिलकर खेलना चाहता है, खिलौनों में दिलचस्पी बहुत बढ़ जाती है तथा मित्रों से खिलौनों का लेन देन करने लगता है। लेकिन यदि उसे कोई एक विशेष खिलौना चाहिए तो वह उसके लिए मारपीट भी कर सकता है। तोतली भाषा में दूसरे बच्चों से बात करने लगता है। शिशु का तीसरा साल, इस आयु में सामाजिक विकास और अधिक होता है। कहने का अर्थ है जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो जो सामाजिक विकास है वो और अधिक हो जाता है बच्चे के अंदर। अब शिशु अपने माता पिता व घर के अन्य सदस्यों से सामाजिक परंपराएं सीखने लगता है। कहने का अर्थ है जब वो बच्चा जो घर में माता पिता हैं और जो घर के और सदस्य हैं उनसे सामाजिक परंपराएं सीखने लगता है और जैसे नमस्ते या बाय बाय करना सीख जाता है, जैसे और परिवार के सदस्य करते हैं बच्चा वो सब धीरे धीरे परिवार के अकॉर्डिंग करना सीख जाता है। स्व केंद्रिता कुछ कम होने लगती है तथा उसका स्थान समूह भावना ले लेती है और नर्सरी स्कूल या क्रेच में जाने के कारण वह बहुत से बच्चों के मध्य रहना सीख जाता है। कहने का अर्थ है जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है तो स्कूल में जाने के बाद क्या है बहुत से बच्चों के साथ रहना बच्चा सीख जाता है और उसके मन में दूसरे बच्चों के प्रति जाति व लिंग का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन ईर्ष्या तथा स्पर्धा की भावना उत्पन्न होने लगती है। कहने का अर्थ है जब छोटा बच्चा 3 वर्ष की आयु में स्कूल में प्रवेश करता है तो उन बच्चों के प्रति क्या उनके मन में जाति के प्रति और लिंग के प्रति भेदभाव ये सब क्या है, ये ईर्ष्या की भावना क्या है, मतलब ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगती है। जाति के प्रति लिंग के प्रति उनमें कोई भेदभाव नहीं होता बच्चे में। साथ ही साथ उसमें नेतागिरी की भावना भी आने लगती है। एक समूह में खेल रहे 3 वर्षीय बालकों को अपनी अपनी तुती बजाते प्राय देखा जा सकता है और इस काल में नकारात्मक प्रवृत्ति भी आम दिखाई देती है। बच्चे को जो भी कहा जाए उत्तर ना ही होता है। कहने का अर्थ है जब छोटी अवस्था में बच्चे को कुछ भी बोला जाए तो बच्चे का आंसर क्या होता है, ना ही होता है। माता पिता यदि अधिक कड़ा अनुशासन रखते हैं तो उसके साथ स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करते तो बच्चे में नकारात्मक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। कहने का अर्थ है जब माता पिता जब छोटी आयु में बच्चे पर कड़ा अनुशासन रखते यानी कड़ा अनुशासन और नियम बनाए रखते हैं तो उसके साथ साथ बच्चे में जो स्नेह है, सहानुभूतिपूर्ण बच्चे के साथ व्यवहार नहीं करते, बच्चे से स्नेह नहीं करते, बच्चे के प्रति सहानुभूति नहीं रखते तो बच्चे के अंदर क्या है नकारात्मक प्रवृत्ति धारण होने लगती है तथा वह जिद्दी हो जाता है। इसके विपरीत यदि बालक के प्रारंभिक अनुभव सुखद हों तो वह परिवार से बाहर के व्यक्तियों से सामाजिक संबंध, आशा और विश्वास के साथ स्थापित करता है। कहने का अर्थ है जब बालक का जो प्रारंभिक अनुभव सुखद हो, मतलब जो बच्चे के अंदर अनुभव होता है वो सही हो, परिपक्व हो, तो परिवार के से बाहर के व्यक्ति जो परिवार वालों से जो बाहर के व्यक्ति हैं उनके साथ क्या है सामाजिक तौर पर संबंध बनाने और उन पर विश्वास स्थापित कर सकता है। बच्चा किसके द्वारा, बच्चा अपने अनुभवों के द्वारा बाहर वाले व्यक्तियों के साथ क्या है अपने अनुभवों के द्वारा उन पर विश्वास स्थापित कर लेता है तथा प्राय वो सफल हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि बच्चे की आवश्यकता से अधिक देखभाल करना तथा उसे स्वावलंबी न होने देना उसके सामाजिक सामंजस्य में बाधा बना सकते हैं। कहने का अर्थ है यदि बच्चे का ध्यान आवश्यकता से अधिक देखभाल की जाए
तो वो बच्चे को स्वावलंबी नहीं बनने देगा। और बच्चा क्या है, सामाजिक तौर पर जो सामंजस्य में, जो तालमेल बनाने में बाधा बन सकता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमारा ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे और लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।